अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 21। जिस टॉपिक पर आज हमने बात करना है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चैप्टर 11 में आज का टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। हम जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आगे फर्दर इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक रेजोल्यूशन है। तो आज के टॉपिक में हमने सीखना समझना है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है, किस साइंटिस्ट ने रिजॉल्विंग पावर के बारे में किस तरह क्या डिटेल बताई। रिजॉल्विंग पावर यानी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूँ है कि देखें, आपके पास दो सोर्स हैं, दो लाइट के सोर्स हैं। अब आपने इन दोनों लाइट के सोर्स को एक दूसरे के इतने करीब करें। अब ऐसा भी है ना कि आप इतना करीब कर दें कि जनाब वो एक हो जाए, ऐसा नहीं। दो लाइट के सोर्स हैं, आपने उन दोनों लाइट के सोर्स को एक दूसरे के करीब लेकर आना है। दो लाइट के सोर्स हैं और दोनों को आपने एक दूसरे के इतने करीब लाना है कि वो दोनों सेपरेट अलग अलग नजर आए। दो लाइट के सोर्स एक दूसरे के इतने करीब हों, इतने करीब लेकर आए कि लेकिन आपको वो अलग अलग लगे। अब इंस्ट्रूमेंट की ये खूबी रिजॉल्विंग पावर है। देखने में हमें यूं नजर आएगा कि ये दो सोर्स इतने करीब हैं, शायद एक ही हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमें माइनर से माइनर, छोटी से छोटी डिटेल बताएगा। जनाब की हकीकत में ऐसा नहीं है, दो सोर्स हैं, दोनों करीब हैं, लेकिन असल में इनमें फिर भी सेपरेशन है, फर्क है। ये रिजॉल्विंग पावर है, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो हकीकत में एक दूसरे के इतने करीब हैं कि हमें यूं लगता है जैसे वो एक है, लेकिन एक होते नहीं है। कि दो ऑब्जेक्ट जो इतने क्लोज हों लेकिन फिर भी उनमें सेपरेशन हो, एक दूसरे को सेपरेट करें, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ये सारी कार्रवाई, ये सारा काम करने की एबिलिटी, सलाहियत रखता हो, ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसकी दो डेफिनेशन आपके सामने बेटा। डेफिनेशन से आगे फर्दर सारा फार्मूला ये याद करना है, बार बार आने वाला शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव है। पहली तारीफ, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रिजॉल्विंग पावर of an instrument is its ability to reveal the minor details of the object under examination। resolving power क्या है of an instrument, किसी भी आले की resolving power क्या है, ब्लॉक करें, is its ability, इस वर्ड को समझना है। किसी भी आले के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है कि वो आपको माइनर से माइनर डिटेल भी ऑब्जेक्ट के बारे में माइनर से माइनर डिटेल भी आपको बताएं। उस आले की ये एबिलिटी, सलाहियत, खूबी, दैट कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मेरी या आपकी खूबी नहीं है। देखें, हमने ऑप्टिकल रेजोल्यूशन चाहिए, हमने क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियर, नुमाया देखना है, तो जाहिर बात है ऑब्जेक्ट को वाज़े देखने के लिए हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में हर एक माइनर से माइनर, छोटी से छोटी मालूमात देने वाला आला, उस आले की खूबी रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर क्या है, एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू रिवील माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। जिस ऑब्जेक्ट का आप बेटा मुआयना कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हर माइनर, छोटी से छोटी मालूमात फराम करने वाले इंस्ट्रूमेंट आले की खूबी है रिजॉल्विंग पावर। और दूसरी डेफिनेशन जो मैंने शुरू में बताई, एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी आले की वो खूबी,
सच एस, जैसे कि वो आला लेंस हो सकता है, लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप। कोई भी ऐसा आला, आले की खूबी, जैसे आला कौन है यहाँ, लेंस, लेंस से आप बनाएं माइक्रोस्कोप। टू सेपरेट टू क्लोजली ऑब्जेक्ट, जरा फिक्रे पर गौर करें, अंडरलाइन करें। टू सेपरेट टू क्लोजली ऑब्जेक्ट, दो करीब करीब ऑब्जेक्ट है, इनको आपने सेपरेट अलग अलग करना है। इसके लिए आपने जो आला लेंस इस्तेमाल किया, उस आले की ये खूबी, एबिलिटी, सलाहियत, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या है जनाब? हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक लेंस था, हमने एक माइक्रोस्कोप बनाई जो लेंस पर मुश्तमिल थी। अब वो लेंस क्या करें? सेपरेट करें। किसको सेपरेट करें? टू क्लोज ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जो हकीकत में दिखाई दे रहे हैं बहुत करीब करीब, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है, अलग अलग हैं। तो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लेंस जो ये एबिलिटी रखता हो कि वो सेपरेट करें, अलग करें दो करीब करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट को, इस आले की एबिलिटी, सलाहियत कहलाएगी रिजॉल्विंग पावर। इन दो डेफिनेशन को आप तमाम बच्चों ने अंडरस्टैंड किया। अब फर्दर आगे जब ये शॉर्ट आएगा, जितनी बातें आपको नजर आ रही हैं ये सब आपने याद करनी है, लिखनी है तारीफ के बाद। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा मिनिमम। रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करता है किस पर? अल्फा मिनिमम। अल्फा एंगल, मिनिमम कम से कम। यानी रिजॉल्विंग पावर के बारे में आपने जानना है तो आपको सीखना, समझना, मालूम करना होगा अल्फा मिनिमम। अल्फा, ये अल्फा एंगल हो गया, मिनिमम, यही बात आगे अंडरलाइन। द मिनिमम एंगल बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स that allow the images to be resolved as two distinct spot of light rather than one। कहते हैं जनाब अल्फा मिनिमम क्या है? मिनिमम एंगल है, कम से कम एंगल बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स, 2 पॉइंट सोर्स के दरमियान बनने वाला वो कम से कम एंगल। तवज्जो है ना बेटा? अल्फा मिनिमम क्या है? वो कम से कम एंगल है बिटवीन बने 2 पॉइंट सोर्स, यानी 2 पॉइंट सोर्स जो आपस में एंगल बना रहे हैं, अल्फा मिनिमम। अब 2 पॉइंट सोर्स हैं, अब इन 2 पॉइंट सोर्स को हमने क्या करना है? जाहिर बात है इनका इमेज भी बनेगा, और बजाय एक इमेज के 2 इमेज बने। 2 पॉइंट सोर्स हैं, बेशक वो बहुत करीब करीब हैं, लेकिन फिर भी उनमें फर्क है। 2 पॉइंट सोर्स जो करीब करीब हैं लेकिन फिर भी सेपरेट हैं, इन 2 पॉइंट सोर्स से जाहिर बात है 2 इमेज भी बनेंगे, एक नहीं 2 इमेज। बेशक वो 2 इमेज बहुत करीब हो, 2 पॉइंट सोर्स 2 इमेज बनाएंगे, तो इन 2 पॉइंट सोर्स के दरमियान बनने वाला ये एंगल अल्फा मिनिमम। साइंटिस्ट का नाम ब्लॉक करें, राले। राले साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लेंस की रिजॉल्विंग पावर के बारे में बताया। राले शोड दैट फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, राले साइंटिस्ट के मुताबिक लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है थ्रू द लेंस, जो लेंस से गुजरती है, ऑफ डायामीटर डी, लेंस का डायामीटर डी, देन रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय अल्फा मिनिमम इक्वल 1.22 लैम्डा बाय डी, इक्वेशन 4। साइंटिस्ट का नाम राले। राले साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा रिजॉल्विंग पावर के बारे में बताया, अल्फा मिनिमम को मेजर किया, लेकिन लेंस के लिए। राले साइंटिस्ट ने रिजॉल्विंग पावर किसकी मेजर की? लेंस की। राले साइंटिस्ट ने कहा कि एक लेंस है अंडरलाइन जिसका डायामीटर डी, डी क्या है? डायामीटर ऑफ द लेंस। इस लेंस से जब लाइट गुजरी, लाइट की वेवलेंथ क्या है? लैम्डा, तो रिजॉल्विंग पावर अल्फा मिनिमम। अल्फा मिनिमम क्या फार्मूला? 1.22 लैम्डा बाय डी, 1.22 लैम्डा बाय डी। जी यहां आपने बेटा ये भी याद रखना है कि रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल है अल्फा मिनिमम के। याद रखिएगा रिजॉल्विंग पावर आर
रेसिप्रोकल है, उलट है किसके, अल्फा मिनिमम के। ये फार्मूला टेक्स्ट बुक से भी आप देख सकते हैं, यहाँ इन नोट्स में नहीं है। R इक्वल है 1 ओवर अल्फा मिनिमम, R इक्वल है 1 ओवर अल्फा मिनिमम। ये बात याद रखना है। राले साइंटिस्ट के मुताबिक रिजॉल्विंग पावर लेंस की रेसिप्रोकल उलट है, किसके उलट है, अल्फा मिनिमम के। यानी रिजॉल्विंग पावर कब बेहतर होगी, जब अल्फा मिनिमम एंगल मिनिमम कम से कम होगा। यानी रिजॉल्विंग पावर R और अल्फा मिनिमम ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल उलट हैं। तो फार्मूला यहाँ मजीद एक और टेक्स्ट बुक से आप देख लीजिएगा। R इक्वल 1 ओवर अल्फा मिनिमम, रिजॉल्विंग पावर का मेन फार्मूला लेंस के लिए R इक्वल 1 ओवर अल्फा मिनिमम। और अल्फा मिनिमम की आप ये वाली वैल्यू, इक्वेशन 4 वाली वैल्यू आप दर्ज करेंगे तो इस तरह मेन फार्मूला ये आपने खुद एडिशनल टेक्स्ट बुक से देख लेना है। ये बात यहाँ मेंशन नहीं थी इसलिए मैंने वाजे कर दी। रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल है किसके, अल्फा मिनिमम के। R इनवर्सली है अल्फा मिनिमम के। R इक्वल 1 ओवर अल्फा मिनिमम। फिर अल्फा मिनिमम की ये वैल्यू दर्ज करें तो एक नया फार्मूला, मेन फार्मूला बनेगा रिजॉल्विंग पावर का लेंस के लिए। इसके बाद अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लेंस ना हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर लेंस ना हो, फॉर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो स्पेक्ट्रोमीटर तो उसकी रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला कुछ और होगा। फॉर ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, फर्दर आगे इसी चैप्टर नंबर 10 में हम डिटेल से इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। फिलहाल लफ्ज पर गौर कर लें, फार्मूला याद कर लें। इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, द रिजॉल्विंग पावर R ऑफ द ग्रेटिंग इज, R इक्वल है लेमडा बटा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल लेमडा बटा डेल्टा लेमडा। जी, अगर आप ख्याल रखें, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट आला क्या हो, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर हो, तो रिजॉल्विंग पावर R का फार्मूला है R इक्वल लेमडा बटा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल लेमडा बटा डेल्टा लेमडा। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर का अलग फार्मूला है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपने एहतियात करनी है। अगर स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेटिंग है तो R इक्वल है लेमडा बटा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 या लेमडा बटा डेल्टा लेमडा। अब लेमडा क्या चीज है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। वेयर मजीद आगे लिखता है लेमडा अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेमडा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेमडा 2। लेमडा है वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ। अब जो लाइट की वेवलेंथ है, इस लेमडा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेमडा 1 के, अप्रोक्सीमेटली लेमडा 2 के। और फिर डेल्टा लेमडा क्या है, इक्वल लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल। ये आपने दो ये रिलेशन याद रखने हैं। देयरफॉर ग्रेटिंग विद हायर रिजॉल्विंग पावर, हायर रिजॉल्विंग पावर, अगर आप चाहते हो कि रिजॉल्विंग पावर हायर हो, ज्यादा से ज्यादा हो, कैन डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ। तो जितना ये डेल्टा लेमडा दो वेवलेंथ के दरमियान ये जितना डिफरेंस बेटा कम से कम, उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। इक्वेशन नंबर 5, इस फार्मूले पर गौर करें। R रिजॉल्विंग पावर और इधर डेल्टा लेमडा। डेल्टा लेमडा क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ का फर्क। डेल्टा लेमडा चेंज इन वेवलेंथ, डिफरेंस दो वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंस। और गौर करें R और डेल्टा लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली हैं, R और डेल्टा लेमडा। तो जितना ये डेल्टा लेमडा दो वेवलेंथ के दरमियान जितना ये डिफरेंस कम से कम, उतनी बेटा रिजॉल्विंग पावर ज्यादा से ज्यादा।
तो इक्वेशन नंबर 5 याद रहेगा। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट हो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर तो इसमें रिजॉल्विंग पावर अगर आपने बढ़ानी है, हाई रेजोल्यूशन चाहते हो, आर की वैल्यू आपको ज्यादा करना है, तो फार्मूले के मुताबिक आर और डेल्टा लैम्डा इनवर्सली हैं। आर ज्यादा करना है तो इसका मतलब है डेल्टा लैम्डा कम। डेल्टा लैम्डा क्या है? डिफरेंस है, चेंज है दो वेवलेंथ के दरमियान, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दो वेवलेंथ के दरमियान जितना ये डिफरेंस डेल्टा लैम्डा कम से कम उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट, इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ रोलिंग ऑन द ग्रेटिंग। बेटा ये जो अब बता रहा हूं ये बेसिकली आपको जरा समझने में मुश्किल होगी, वजह क्योंकि ये चैप्टर 9 से रिलेटेड बातें हैं। हमने चैप्टर 9 अभी नहीं किया, ना फिजिकल क्लास में ना ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो फिलहाल आप इनको याद कर लें फार्मूले को। इफ कैपिटल एन किसका सिंबल है? नंबर ऑफ रूलिंग ऑन द ग्रेटिंग। नंबर ऑफ रूलिंग का मतलब नंबर ऑफ लाइन, ग्रेटिंग के ऊपर लाइंस की तादाद। जैसे बेटा स्केल फुट्टे पर आपको लाइनें नजर आती हैं ना, इसी तरह ग्रेटिंग के ऊपर जो नंबर ऑफ रूलिंग्स हैं, लाइंस हैं, उनकी तादाद को आप कैपिटल एन कहोगे। इट कैन बी शोन दैट रिजॉल्विंग पावर इन द mth ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन mth ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ रूलिंग और ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन है mth ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। इक्वल है किसके इक्वल है? अंडरलाइन करें, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट nm। और ये इक्वेशन नंबर 6, r इक्वल है nm। आर रिजॉल्विंग पावर, अगर आप ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर मालूम करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगी? R इक्वल है n क्रॉस m। ये क्रॉस का मतलब प्रोडक्ट है किसके दरमियान? n और m की। ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर इक्वल है प्रोडक्ट के n और m। n क्या है? नंबर ऑफ रूलिंग ऑन ग्रेटिंग। m क्या है? mth ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है। n और m इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आपको बताएगा रिजॉल्विंग पावर के बारे में, रिजॉल्विंग पावर के बारे में। इसके बाद एक और डेफिनेशन माइक्रोस्कोप, क्योंकि फर्दर आगे अब जितने भी लेक्चर आएंगे उनमें अब आप माइक्रोस्कोप बनाएंगे। तो माइक्रोस्कोप क्या है? हाईलाइट करें डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या है? ऐसा ऑप्टिकल, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज, जिसे आप इस्तेमाल करते हो फॉर व्यूइंग अ मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ अ नियर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला विच इज यूज, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर व्यूइंग, ताकि हम देखें, अ मैग्नीफाइंग इमेज, ताकि हम देखें एक मैग्नीफाइड बहुत बड़ा इमेज ऑफ अ नियर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, करीब और छोटे ऑब्जेक्ट के बनने वाले बड़े से बड़े इमेज को देखने के लिए हम जो आला इस्तेमाल करेंगे उसका बेटा नाम है क्या? उसका नाम जनाब माइक्रोस्कोप। तो आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए बार बार वीडियो को सुने, टेक्स्ट बुक से याद करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।